प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको कैसे परमेश्वर के जयकारे लगाने चाहिए, जय जयकार करनी चाहिए, परमेश्वर के नाम में आनंदित हो जाना चाहिए और कैसे उनको आनंद से भरकर परमेश्वर के गीत गाने चाहिए। हम देखने जा रहे हैं तो हम निकालेंगे सफन्या और उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत। यहाँ पर लिखा है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। आमीन। हम देखते हैं जब सफन्या की किताब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इज़राइली जो थे, इज़राइल परमेश्वर की जो प्रजा है, परमेश्वर की निज प्रजा है। परमेश्वर ने इस धरती को रचने से पहले इज़राइल को चुन लिया और इज़राइल के जितने भी आगे उनका वंश चला उन्हें इज़राइली बोलते हैं। इज़राइली लोग जो थे वो पाप में पड़ जाते थे क्योंकि परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया था इस दुनिया से। पूरी दुनिया अलग थी और वो अलग दिखते थे। आज भी हम देखते हैं कि इज़राइली लोग जो हैं जब बातें करते हैं पूरी दुनिया की तो हम इज़राइल को अलग गिनते हैं। जो इज़राइल है वो अभी तक कोई भी अपने युद्ध जो है नहीं हारा। हाँ, जब उनके अंदर घमंड आया तो परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के हाथ में कर दिया, पर परमेश्वर जो है उनकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उनको छोटी सी कोई आंच भी आए। परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखता है। जो परमेश्वर की गतिविधियों को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें चोट भी नहीं आने देते, उनको प्रेम करते हैं। हम अगर परमेश्वर का वचन देखें नए नियम में तो परमेश्वर का वचन कहता है जो इज़राइल थी वो छोटी होती, वो गंदी थी, परमेश्वर ने उसको नहलाया, उसको कपड़े पहनाए, उसको खाना खिलाया, उसको पाला, उसको पोसा। परमेश्वर ने इज़राइल को कैसे पाला पोसा, कैसे परमेश्वर ने उनका ध्यान रखा। छोटी सी छोटी चीज में इज़राइल का परमेश्वर ने ध्यान रखा और किसी चीज की उन्हें कमी और घटी नहीं आने दी। परमेश्वर ने इज़राइल को सबसे ऊंचा किया। परमेश्वर ने आज इज़राइलियों को, अब्राहम की संतान को ऐसा चुन लिया कि आज पूरी दुनिया में अब्राहम की संतान जो है फैली हुई है। परमेश्वर ने इज़राइल को किसी मध्यम के लिए चुना था और आज भी इज़राइली जो हैं वो परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर ने इज़राइलियों को चुना, उसमें से यहूदा के गोत्र को चुना ताकि इस धरती पर उद्धार आ सके यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से थे और उद्धार आया यहूदा के गोत्र में से, इज़राइल से उद्धार आया। परमेश्वर ने उसे इज़राइल कौम को ऐसा चुना कि सबसे बड़े बड़े जो काम है परमेश्वर ने उनके द्वारा कराए। आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी इन्वेंशंस जो है वो इज़राइल से हुई हैं। परमेश्वर ने उन्हें इतना ब्लेस किया है। परमेश्वर जो है इज़राइल को बहुत प्रेम करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और किसी भी शत्रु को देखने भी नहीं देते उनको। तो आज जब हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीही लोग हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, तो आज परमेश्वर हमें चुनकर हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं आने देते और हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हर एक चीज़ में हमें सबसे ऊंचा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। आज हम मसीह लोग जो हैं हम सिर हैं, पूंछ नहीं है, हम छोटे नहीं हैं, हम बड़े हो चुके हैं, परमेश्वर की नजरों में बड़े हैं। आज हमें अनंत काल का जो जीवन है वो हमें दिया गया है। परमेश्वर ने वो ठहराया हुआ दिन है, परमेश्वर का कोप का, परमेश्वर का क्रोध का जो दिन है वो हमारे लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया उन लोगों ने यीशु मसीह को, वो उनके लिए है। पर हमारे लिए परमेश्वर ने अनंत जीवन रखा हुआ है। वो जीवन का जल, जीवन का फल परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ हम ऊपर जाएंगे और परमेश्वर के साथ हम खाना खाएंगे, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हम राज्य करेंगे। परमेश्वर ने हमें सिर ठहराया है, हम पूंछ नहीं है, हम कोई छोटे लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर के हम महायाजकों का हम समाज हैं। महायाजक, देखिए एक याजक होता है, एक महायाजक होता है, हम महायाजक का समाज है। महायाजक का जो समाज होता है उसकी क्या वैल्यू होती है,
हम देखते हैं, अगर हम पुराने नियम में देखें, जो यूसुफ का समय था, तो क्या होता था कि पूरा जो मिस्र था, जब वहां पर काल पड़ गया तो उन लोगों को अपनी अपनी जमीन को बेचना पड़ा। पर क्या हुआ, याजकों के लिए उन्होंने एक ऐसा रखा था कि उनको अपनी जमीन नहीं देनी पड़ती थी, उनके लिए खाना दिया जाता था। फिर हम देखते हैं कि जो लेवी लोग थे, उनके लिए जो था परमेश्वर ने एक अलग से इंतजाम किया हुआ था। उनको कोई जमीन नहीं दी गई थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे हिस्से में रहोगे। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर जो है अपने हिस्सों में से देता है। जो महायाजकों का समाज है, जो लेवी लोग थे, वो याजक थे। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए उनको चुना था। उनको अलग ठहराया गया था कि वो परमेश्वर की सेवा करेंगे, और उनको बाकी गोत्रों के समान ऐसी जमीन नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे हिस्से में से रहोगे। तो कैसे ट्रीट किया जाता है याजकों को? हम देखते कि मिस्र का जो राजा था, काल के समय पर भी उनको, याजकों को अच्छे से अच्छा खाना मिलता था। इजेबल जो थी, इजेबल अपने याजकों को सबसे अच्छा खाना देती थी। वो उसके टेबल पर खाना खाते थे, सबसे बेस्ट उनको खाना मिलता था। याजक जो थे, परमेश्वर के जो सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, उनको सबसे बेस्ट परमेश्वर ने दिया हुआ है, अपने हिस्से में से दिया हुआ है। हमें धरती में खोजने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहाँ पर इजरायली लोग जो थे पाप में पड़ चुके थे, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर जिनको प्रेम करते, परमेश्वर की जो निज प्रजा है, जब वो पाप करती थी, जब वो मूर्ति पूजा में पड़ चुकी थी, जब वो व्यभिचार में पड़ चुकी थी और अन्य अन्य पापों में पड़ चुकी थी, परमेश्वर दुखी होते थे। परमेश्वर उन लोगों को सजा भी देते थे और वहां से उनको छुटकारा भी देते थे। तो यहाँ पर जब उनको सजा के बारे में बताया जाता है, ये अंत के दिनों के बारे में है, और बाद में परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उनका छुटकारा भी करूंगा, और जो मेरे लोग हैं वो मेरा जय जयकार करेंगे। वहां पर आनंद होगा, वो रोएंगे नहीं, वो कुर्लाएंगे नहीं, उनका दांतों का पिसना वहां पर उस जगह पर नहीं होगा। उनके आंसू परमेश्वर साफ कर देंगे। उस वक्त वहां पर आनंद होगा, वहां पर कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, किसी चीज की वहां पर कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर के याजक है, परमेश्वर की जो निज प्रजा है, उन्हें आनंद होगा। उस वक्त उनका रोना खत्म हो जाएगा। परमेश्वर उस वक्त उनके आंसू जो हैं वो पोंछेंगे। वहां पर कोई रोना, वो कुर्लाना नहीं होगा, वहां पर कोई दुख नहीं होगा। वहां पर परमेश्वर के लोगों का जो दुख है वो खत्म हो जाएगा, उनका रोना जो है वो खत्म हो जाएगा, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। वहां पर जो सियोन है वो ऊंचे स्वर से गीत गाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के जो लोग हैं वो ऊंचे स्वर से खुशी के गीत गाएंगे, खुशी के गीत गाएंगे और साथ में जय जयकार करेंगे और बोलेंगे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा की जय जयकार हो। हालेलुया के वहां पर नारे लगेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को मिटाने जा रहे हैं। हो सकता है जैसे कि ये साल का सबसे आखिरी महीना है, हो सकता है कि हम लोगों ने बहुत सारे दुखों को सहा हो सकता है बीमारियों से हम लोग गुजरे हो सकता है आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो सकता है हमारे संबंध लोगों से खराब हो गए हो सकता है लोगों ने गलत गलत एलिगेशंस लगाई हो। पर परमेश्वर का वचन कहता है ये दिनों का आपके लिए अंत है और परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, वो परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, वो परमेश्वर के नाम से आनंदित होंगे। आप देखिए परमेश्वर ने आपके साथ कैसी कैसी भलाई की इस पूरे साल में। परमेश्वर ने कभी आप भूखे नहीं रहे। हाँ, आर्थिक स्थिति ऐसी खराब रही थी पर हम लोग भूखे नहीं रहे। लोगों ने एलिगेशंस लगाई पर परमेश्वर ने सिर को ऊंचा किया। परमेश्वर ने हमें गिरने नहीं दिया, हम गिरने ही वाले थे। हमने अपनी लाइफ में गिव अप कर दिया था
पर परमेश्वर ने हमारा साथ दिया, परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं। ऐसी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट्स आई होंगी, ऐसी ऐसी फेलियर्स आई होंगी, पूरी तरह से हमारा जीवन जो है खत्म हो चुका है और अब कुछ नहीं बचा और हम गिव अप ही कर रहे थे, पर परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़कर हमें बचा लिया, हमें खींच लिया उस अंधेरे भरी दुनिया में। कितने लोग हैं जो आज के दिन जिंदा हैं क्योंकि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह है उन पर। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। कितने लोग थे जो वो पूरी तरह से पापों में पड़ चुके थे और उनका जीवन खत्म ही होने वाला था, वो अंधकार भरी दुनिया में चल रहे थे, पर परमेश्वर ने दया की, उनका जीवन बदला, उन्हें अंधेरे में से निकाल कर उन्होंने परमेश्वर ज्योति में लेकर आए। ये किसकी दया है? ये परमेश्वर की दया है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया क्योंकि हम पापों में पड़े हुए हैं, पूरी तरह से पापी हुए हैं, पापों से हम पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं। पर परमेश्वर ने हमें उस कीचड़ में से उठाया, हमें नहलाया, हमें कपड़े पहनाए, हमें खाना खिलाया। परमेश्वर ने हमारा ध्यान रखा। जब हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा था, हम लोगों को पुकार रहे थे मदद के लिए, परमेश्वर ने हमें उस वक्त हमारी मदद की। कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा था, कोई हमारी दुहाई को नहीं सुन रहा था, पर परमेश्वर ने हमारी आवाज को सुना। हमने परमेश्वर को पुकारा भी नहीं। जब हम लोगों को पुकार रहे थे, परमेश्वर ने खुद हमें उन मुश्किलों से निकाला। हमारा परमेश्वर यहोवा ऐसा है। कुछ लोग ऐसे जिनकी मिनिस्ट्री में उनको बहुत कुछ सहना पड़ रहा था, उनकी सेवकाई में उनका बहुत विद्रोह हो रहा था, उनके ऐसा कुछ हो रहा था उनके जीवन में, उनकी सेवकाई खत्म होने पर थी। उनकी सेवकाई ऐसे थी कि उनकी पूरी तरह से आशा खत्म हो चुकी थी कि वो आगे ये काम करेंगे भी। कुछ डर के मारे वो घर पर बैठ गए थे, वो डर रहे थे, परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे कि परमेश्वर हमें बचा लो, परमेश्वर ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं। पर आप जानते हो कि आज आप लोग जिंदा हो। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने आप लोगों से और भी काम लेना है। परमेश्वर ने आप लोगों से अपनी महिमा प्रकट करवानी है। परमेश्वर आपको एक बड़े माध्यम के लिए तैयार कर रहे हैं। ये साल दुखों भरा होगा। ये साल जो है उसमें हमने बहुत स्ट्रगल किया होगा, पर नहीं, अभी ये स्ट्रगल, ये सारे दुख यहाँ पर खत्म हो रहे हैं और अगले साल हम परमेश्वर की जय जयकार के नारे लगाने वाले हैं। हे सियोन, परमेश्वर के नाम से आनंद कर, जय जयकार कर, परमेश्वर के नाम की महिमा कर। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा करे, जय जयकार करे और परमेश्वर की स्तुति करे। संपूर्ण मन से परमेश्वर के लोग आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर, जब यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, यहाँ पर परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं, वहां पर खुशी आ जाती है। वहां पर किसी चीज का दुख नहीं रहता, वहां पर अंधेरा नहीं रहता। परमेश्वर ज्योति है, इस जगत की ज्योति, और हम ज्योति की संतान हैं। हम पूरे आनंद से भर चुके हैं। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन कहता, 15 आयत में कहता है, तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। तेरा शत्रु दूर किया गया है। आप लोगों के जो शत्रु थे, वो जो शैतान था, जो वो स्ट्रगल्स आपने किए, जो आपने संघर्ष अपने जीवन में किए, जो सिचुएशंस आपके खिलाफ हो चुकी थी, परमेश्वर ने उन शत्रुओं को दूर कर दिया है। देखिए, आज आप पूरे साल को देखिए, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनिए, अपनी आशीषों को गिनिए कि परमेश्वर ने क्या क्या किया है। आज आप घर पर बैठकर आप लिखिए उन आशीषों को, उन बरकतों को लिखिए कि परमेश्वर ने आपको कैसी बरकतें दी हैं। आप उन आशीषों को दिए, आशीषों को लिखिए और देखिए कि परमेश्वर कितना हमें आपका धन्यवाद करना होगा। जितने दुख आपके होंगे, आप देखोगे कि अगर आप आशीषों का रिकॉर्ड बनाओगे तो आपके जो है आशीषें ज्यादा होंगी, दुख आपके इतने ज्यादा नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है 10 दिन से ज्यादा दुख आने ही नहीं देता।
क्रोध में परमेश्वर धीरजवान है, और जो परमेश्वर का प्रेम है वो अनंत जीवन का है। इसका क्या मतलब है कि थोड़े वक्त के लिए हमारे ऊपर दुख आया, शैतान, अलग अलग परीक्षाएं आई, हमारे जीवन में लेकर आया शैतान, पर परमेश्वर का जो प्रेम है वह हम पर बना रहा। परमेश्वर ने हम लोगों को उन परीक्षाओं से निकाला, परमेश्वर ने किसी चीज की कमी घटी नहीं होने दी, और आज हम जिंदा है और परमेश्वर हमें अगले साल में लेकर जा रहे हैं। इतनी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दी, तो क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्यों ना परमेश्वर के जय जयकार करें परमेश्वर के नाम में। परमेश्वर चाहते कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर के नाम के नारे लगाएं। हम लोगों को अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने की जरूरत है। हम सिर्फ दुखों को ना देखें, क्योंकि जब हम दुखों को देखते हैं तो हम दुखों में ही चले जाते हैं, हमारा दुख बढ़ने लग जाता है। पर जब हम परमेश्वर के मुख की ओर देखेंगे तो हमारा दुख जो है उसी वक्त खत्म हो जाएगा और आनंद से हमारा जो मन है वो भर जाएगा। परमेश्वर का आत्मा हमें आकर हमें आनंद से भर देगा। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने किन किन मुश्किलों से, किन किन परीक्षाओं से हमें निकाला है, परमेश्वर के जय जयकार करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें उन सभी भलाइयों के लिए। और हम अपने दुखों को भूलकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी बातें बीत चुकी, देखो मैं एक नई बात करने जा रहा हूं, वो अभी प्रकट होगी। परमेश्वर का वचन कहता है अभी हम परमेश्वर की नई बातों के लिए हम तैयार होने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार कीजिए। जो दुखों की वो बातें थी, दुखों के वो ऐसे क्षण थे, वो बीत चुके हैं। परमेश्वर ने हमें आज इसलिए तैयार किया है, आज इसलिए जिंदा रखा है ताकि हम उनकी नई बातों के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर की नई बातें हम पर प्रकट होने वाली हैं। वो आशीषें जिनके लिए आप लोग बहुत देर से प्रार्थनाएं कर रहे थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो आज इसी वक्त प्रकट होंगी। वो इस नए साल में प्रकट हो जाएंगी और परमेश्वर के नाम की आप लोग महिमा करने पाओगे। परमेश्वर की जय जयकार कीजिए। आप परमेश्वर को एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए उन सभी भलाइयों के लिए जो परमेश्वर करने जा रहे हैं और सभी भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने कर दी है हमारे लिए। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, परमेश्वर के नाम के जय जयकार कीजिए और परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में और भी आशीष और बरकतें देने जा रहे हैं। आमीन। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन।